भाइयों से हम अपने रेलवे संघर्ष समिति की तरफ से बधाई देते हैं, खास करके पत्रकार बंधु को। हमारे पास तो जानिए रहे हैं कि 10 तारीख से मोबाइल नहीं है, लेकिन हम आप लोग को जवाबदेही है आज। इस पत्रकारिता जगत में बहुत सुनहरा दिन है अपने ज़िले के बात को रखने के लिए। पहले भी मैंने बोला कि आने वाले समय में अगर इसको नहीं रखिएगा और ये लड़ाई अगर अधूरा रहेगा तो आने वाला बच्चा लोग, जो हमारा युवा साथी कल का कर्णधार है, हम लोग का 52 उम्र हो गया, अब नीचे वाले लोग को आगे बढ़ाने के लिए इस जंग को जीतना जरूरी है। ये जंग जो है बहुत जरूरी है। आज विधायक बनने के लिए, MP बनने के लिए भीड़ लगा हुआ है हर क्षेत्र में। अरवल का चर्चा होता है, दुख होता होगा वो हमें नहीं, आप लोग को भी, कि जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो एक के दिन में निपटाते हैं 5 मिनट अरवल में और बाकी समय जहानाबाद में। कभी नहीं समझते कि अरवल के बारे में कुछ सोचना है। तो हमको लगा था कि तक विपक्ष वाला समझेगा, तो भी 5 गो प्रोग्राम दिया, अधिकार यात्रा, फलाना यात्रा, अरवल वालों को कह दिया कि चलिएगा जहानाबाद। ऐसा अरवल बनाइए हम लोग कि अरवल का भी अगर समय वो लोग निर्धारित करें कि अरवल रहना पड़ेगा और अरवल की समस्या को जानना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, बताइएगा। बोल रहे हैं सही कि नहीं? सर यही है हमारे अरवल के जो सवाल है, जो मूलभूत परिस्थितियां हैं। मैं नहीं कहता कि आप हमें कुछ, आप विशेष रूप से आप हमारी बात को मानिए, लेकिन जहां संघर्ष का सवाल है, जैसे आप लोग रोज पत्रकारिता में लोगों को लिखते हैं, आप लोग से ज्यादा कौन जानता है? किसको नहीं जानते आप लोग? जो नेता है एक तक को नीचे से ऊपरे तक आप लोग जानते हैं उसके परिवेश में, लेकिन आपने हमें कभी नहीं देखा होगा कि मुद्दा से हट के हम कभी बात किए हैं। और आज इस मुद्दा पर जब हम गए हैं तो मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, रेलवे का लड़ाई तो लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। इसमें जीतने में कुछ नहीं, अरवल के लोग ने जीता है, 90% जीता है और 10% ही विधानसभा में जीत जाएंगे। इनको लाचार होना पड़ेगा और रेलवे लाइन बनाना होगा। इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई भी उनको लगेगा कि अरवल में जो नेताओं का अभाव लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरवल में चर्चा है कि अरवल के एक व्यक्ति क्रांतिकारी है। पहले भी जगदेव बाबू के सवाल पर यहाँ इस इलाके में हमारे सर बैठे हैं, क्रांति के उपज हैं, विश्वकर्मा जी हैं, जान रहे हैं कि हमारे के यहाँ अभी 1942 से बड़ा आंदोलन हुआ है। हमारे के यहाँ जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार गया है, यहाँ क्रांति हुई है, इसलिए इस क्रांति को दबने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से यह जो संघर्ष है, अंदर गए हैं जेल में, आपको मैं निश्चित रूप से भी बोल रहा हूँ कि 3 दिन सेल और 15 दिन जेल, कुछ लोग को मिलता है। सेल किसको मिलता है? जो मर्डरर है, जो अपराधी है। और फिर सेल हमको 3 दिन मिला और मैं खुश हूँ सेल में जाकर के कि गरीबों का लड़ाई मैंने लड़ा जाकर वहां भी। और आगे भी मैं कह कर आया हूँ नीरज कुमार झा को कि नीरज जी आप अपना सजा के रखिए। बाहर निकल के, कल एक साथी हमारा जुड़े गया था, देखा वहां था तो निकल रहे थे, निकला था कि नहीं निकला था नीरज कुमार झा? निकलना हमको MLA MP ले गाड़ी से निकला ना और कहा कि नेताजी जाइए। हाँ, रोका, लोगों को कहा कि मैं गलती कर दिया, तो सचमुच ये तो कार्य करता है भाई। तो हम आपको कहते हैं, आपके सौगंध है अरवल की मिट्टी का, कि अरवल के क्रांति को दबने नहीं देंगे और आप भी दबने मत दीजिए। आने वाले समय में हम बोले हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे और जो गरीब, जो वहाँ पीड़ित है, जो उनको कैदी से पिटवा रहा है, उसको भी, उसके सवाल भी उठना चाहिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आज जितने न्यूज चैनल वाले लोग जो नहीं आए होंगे, हम दोनों विकास बाबू से आग्रह करेंगे कि आप अपने स्तर से न्यूज बनाकर, आप आंदोलन के हिस्सा भी हैं, आपका फोटो भी सब जगह है। 2016 का अगर खंगारेगा तो आप पर भी FIR करेगा, क्योंकि आप भी आंदोलन में बगल में मेरे खड़े थे, आप राजधानी एक्सप्रेस पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पर विशेष मैं विश्वास करता हूं कि न्यूज में आप तमाम लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज रेलवे लाइन की चर्चा और जेल की चर्चा जरूर करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम चाहते हैं कि यहाँ उपस्थित जो हमारे जो प्रकाश बाबू हैं, अपना तो सबको रखें। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। यह इतिहास रहा है आंदोलन का, कष्ट सहने का, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है।
एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये सवाल ही नहीं उठता है कि आंदोलन के पीछे, आपके आंदोलन के पीछे यहाँ का जनता रात दिन, आप जेल गए थे लेकिन जनता आपके हमेशा हमें आपके लिए सोचते रहा है, आपकी इंतजार करते रहा है। आज इंतजार उसकी पूरा हुई है। आंदोलन 100% नहीं 110% और आगे बढ़ेगा। आपके साथ सब कोई कदम कदम मिलाकर चलेगा। तो धन्यवाद धनंजय बाबू जो शब्द रखेंगे। और यहाँ से न्यूज चैनल भी आप ही लोग को आपको देख लेना। आज यहाँ पर उपस्थित रेलवे लाइन संघर्ष समिति के हेलो, यहाँ पर उपस्थित जयप्रकाश नारायण सिन्हा जी, अजय कुमार विश्वकर्मा जी, विजय कुमार बिहारी जी, महेश जी और तमाम लोग को मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारा संघर्ष समिति को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जिस तरह से हम लोग को मनोबल का तोड़ने का काम कर रही है, हम लोग इसमें पीछे नहीं हटेंगे। एक मनोज जी जेल गए हैं, लाखों मनोज जी तैयारी हैं जेल जाने के लिए। यहाँ अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो क्या आप लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं? अब हम आशा रखते हैं कि आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, मनोज जी को परेशानी नहीं होगा। जनता जाग चुकी है यहाँ का। हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिव कुमार चंद्रवंशी जी। हाँ, शिव कुमार चंद्रवंशी जी 2 शब्द में पूछना पड़ेगा। रेलवे संघर्ष समिति के नायक मनोज सिंह यादव जी, जयप्रकाश बाबू, विश्वकर्मा जी और तमाम उपस्थित बंधु, युवा साथियों, ये जो समस्या है अरवल में रेल की समस्या, ये सभी जनता की समस्या है। जनता की समस्या को लेकर के मनोज जी जेल में गए। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब तक अरवल में रेल नहीं आए तब तक तन मन धन से मनोज जी के साथ देने का काम करेंगे। तब जो है रेलवे का सपना पूरा होगा। इन्हीं जनशब्दों के साथ अपना विकास होना। हमारे विकास बाबू 2016-17 में साथ भी थे और आज पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं। इनसे चाहेंगे कि अपना बात यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी ये उपस्थिति है एक क्रांतिकारी व्यक्ति। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये जो माहौल है रजन, जिस तरीके से मनोज यादव जी ने कहा कि मुझे 3 दिन सेल के अंदर रखा गया और 15 दिनों तक मुझे जेल में रखा गया। इन्होंने जो जेल के अंदर की जो बयां किया है, जो कष्ट बयां किया है सड़कों पर, मेरे अंदर का वो सीना, फौलादी सीना, मैं चेला हूँ मनोज यादव जैसे लोगों का। मैं सीखता हूँ मनोज यादव से। जब ऐसे क्रांतिकारी अरवल की धरती पर जब बाबा साहब अम्बेडकर के सामने होता है तो अरवल के नाते होने का, अरवल के एक बेटा होने का नाते हमारी भी बाहें फड़फड़ाती है और कहती है मनोज यादव आप जिस दिन जेल में गए थे उस दिन भी मैं अपने विद्यालय से छुट्टी लेकर गया था कि मुझे रोकिए मत। मैं वैसे लोगों का रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, वैसे व्यक्ति का रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ जो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता है, वह पूरे अरवल की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे मगध और साहेबाद और पालीगंज के क्षेत्रों की लड़ाई लड़ रहा है। मनोज सिंह यादव जी, धनंजय भैया से मेरी प्रतिदिन बात होती थी, चाहे रात के 10 बजे हो। मैं हमेशा लिया, हमारे वहाँ भाई एक जेलर है, हम उनसे भी बात करने का कोशिश किया कि मेरे नेता गए हैं मनोज यादव, जरा देखिएगा आपके तरफ से जो हो जाए तो कुछ मदद हो जाए मनोज यादव, क्योंकि लोगों के लिए लड़ता है। मेरे साथियों, मनोज यादव जी की क्रांतिकारी संघर्ष को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और लकीर एक गरीब का बेटा, एक साधारण
घर का बेटा अगर राजनीति करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके अंदर की जो सीना में आग होती है, जो जज्बा होता है, वो साधारण जज्बा नहीं होता है। मुझे तो हमेशा प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से। जब अरवल में ऐसा बेटा, बताइए, रेल आंदोलन कोई साधारण चीज नहीं है। टेम्पो यूनियन अपने आप में बड़ा होता है और मनोज यादव रेल के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, जितना भी सोशल मीडिया चलाते हैं, मनोज यादव को हम क्या दे सकते हैं? मनोज यादव के सम्मान में एक पोस्ट तो कर सकते हैं, मनोज यादव के सम्मान में एक न्यूज तो बना सकते हैं, मनोज यादव के लिए 2 शब्द लिख भी तो सकते हैं। नहीं मेरे पास क्षमता है कि मनोज यादव को आंदोलन में हम 5,000 10,000 रुपया दे सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट, शब्द में एक पावर होती है, लेखनी में एक ताकत होती है। मनोज यादव जी कह रहे थे, लेखनी में एक ताकत होती है जो दुनिया के हर तानाशाह को हिला करके रखा है। जेलर भी अंत में कहा, जब एसपी से संज्ञान लिया, मैं हमेशा मनोज यादव की चीजों को देखा हूं, चाहे एसपी के सामने बोल रहा हो, डीएम के सामने बोल रहा हो, और तेवर के साथ मनोज यादव जनता की आवाज को रखने का काम किया है। इसलिए मेरे साथियों, धनंजय भाई कहे कि एक मनोज यादव जेल में गया, लेकिन उनके समर्थक जो है इसी बाबा साहेब अम्बेडकर के पास बैठ करके इसी बाबा साहेब अम्बेडकर का कसम खा रहा था, मेरा नेता जेल में गया है तो हम सड़कों पर बैठ करके अपने नेता की आवाज अरवल की धरती पर गुंजारने का काम करेंगे। और मैं इन समर्थकों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मैं उनके जितने भी जेल के दौरान इनके बातों को जिन्होंने लोगों ने सुना, इनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उनको भी चरण स्पर्श करना चाहता हूं। मनोज यादव जी, जाने मैंने कितने छल, कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में कितने संताप छुपाए हैं, जिनमें रात हुई मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका जिनके वरदानों से, जननी और जनक का उन पावन चरणों का बंधन है। मनोज यादव का अभिनंदन, पूरे अरवल जिला के कन कन का अभिनंदन है, कन कन का अभिनंदन है। मनोज यादव जी, सूरज की ओर चांद सा चेहरा है आप, जुगनू है, तितलिया है, कलेजा है आप। फुर्सत मिले मेरे नौजवान साथियों, मनोज यादव से जरा एक बार मिलना। नौजवानों की अरवल की आन बान और शान है मनोज यादव, आन बान और शान है मनोज यादव। बस मैं इतना ही कहूंगा, मनोज यादव जी, आपकी संघर्ष को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। ये वो शख्स है जो भीड़ का इंतजार नहीं करता है, ये वो शख्स है जो माला का इंतजार नहीं करता है, ये वो शख्स है जो किसी गला का इंतजार नहीं करता है। अकेला मनोज यादव खड़ा हो गया, इन्हें भरोसा रहता है कि मैं अरवल की सत्यता की लड़ाई लड़ रहा हूं, इन्हें भरोसा रहता है कि मैं अरवल के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए मनोज यादव अकेला खड़ा होकर के अरवल के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मनोज यादव जी, आप पीछे मत हटिएगा। जितना मुझे ताकत है और अपने अंदर से जो ऊर्जा है, मैं आपके पीछे लगाने की भरसक कोशिश कर रहा हूं, और आप इसी तरह से आगे बढ़िए, अरवल की इस क्रांतिकारी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। पुनः एक बार मैं आपको प्रणाम करते अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय मनोज यादव, जय रेलवे संघर्ष समिति। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। लड़ाई में आप साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे, विश्वास है। अब हम लोगों के बीच में हमारे साथी राजनीश जी चले गए क्या? चल गए, हाँ चलो। विजय बाबू बोले। रेलवे लाइन संघर्ष समिति के श्री मनोज यादव के